श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रज अमृत वर्षा व्रज धाम। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अब आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ब्रज भूमि के। ये ब्रज भूमि में गोकुल धाम जहाँ आप लोग ये दर्शन कर रहे हैं, सबसे पहला स्थान मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गोकुल का चिंताहरण। यहाँ शिवलिंग के अंतर्गत 1108 शिवलिंग हैं। ये बहुत ही स्वयंभू शिवलिंग बोला जाता है। चिंताहरण महादेव है। यहाँ पास में यमुना नदी बहती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा को जब चिंता हुई थी तो माँ यशोदा की चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने शिव जी का आह्वान किया। वही शिवलिंग आज आप लोग यहाँ दर्शन किया। ये चिंताहरण बहुत ही एक रमणीक स्थान है। इसके बाद में मैं अभी आपको यहाँ से लेकर के चलता हूँ ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट यहाँ का एक अलौकिक स्थान है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ नंद बाबा की नौला गायों को लेकर के आते थे। यहीं भगवान श्री कृष्ण गाय चराते समय यहाँ मिट्टी प्रसाद खाया है, ब्रज रज खाया है भगवान ने। छोटो सो माटी को डेलो और तुरंत श्याम ये मुख में मिलो, ये गटक गटक गटकाई यशोदा सुनमाई, तेरे लाला ने माटी खाई। भगवान श्री कृष्ण ने यही मिट्टी खा करके जब ग्वाल बाल लोगों ने माँ यशोदा से चुगली किया तो अपनी माँ यशोदा को यही विश्व ब्रह्मांड रूप का दर्शन अपने मुखारविंद के अंदर में कराया। ब्रह्मांड स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड बिहारी का यहाँ दर्शन है। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर भगवान की प्यारी प्यारी छवि है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं गर्गशीरता के अंतर्गत ये जो स्थान है, ब्रज के 12 वन हैं। उन 12 वनों में ये अष्टम वन कहलाता है महावन। महावन के अंतर्गत ये ब्रह्मांड घाट का दर्शन है। इसको गोकुल भी बोला जाता है, महावन भी बोला जाता है, बृहद वन भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बाल्यकाले क्रीड़ा स्थले बाल्य भाव में जो भी लीला की हैं, उन बाल्य लीलाओं का दर्शन आपको इस गोकुल धाम के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। सामने में आप दर्शन कर रहे हैं ये ब्रह्मांड बिहारी लाल हैं। बोलो ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर छवि का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर मिट्टी खा करके और माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया था। आप दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप लोग नहीं आ पाए तो आज आपको ब्रज की याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। आपको गोकुल, रमण रेती, गोवर्धन सभी दर्शन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घर बैठे कराऊंगा। ये सामने में आप देख रहे हैं श्री यमुना जी है। यमुना मैया ने यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। जब मथुरा से भगवान गोकुल आने लगे तो सबसे पहले यमुना जी ने चरण स्पर्श किया। ये सामने में जो पेड़ आप देख रहे हैं ये कदम का पेड़ है। इसी पर बैठ के भगवान ने बंसी बजाया है। ये सामने में यमुना नदी है जिसका दर्शन स्वयं आप कर रहे हैं। इसमें आपको कछुआओं का भी दर्शन हो रहा है। कछुआ भी इसमें भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और यही यमुना नदी है जो भगवान पार करके गोकुल आए। अब मैं आपको गोकुल नंद भवन लेकर के चलता हूँ। ये जो स्थान आप दर्शन कर रहे हैं श्री नंद भवन 84 खम्मा श्री धाम पुरानी गोकुल महावन के अंतर्गत आता है। ये स्थान एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्राचीन स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। ये सामने में जो आप छवि का दर्शन कर रहे हैं ये दर्शन है यहाँ के भगवान श्री कृष्ण पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं। ये पिलर हैं जो आप देख रहे हैं ये 84 हैं। गिनती करने में कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, पूरे 84 नहीं हो पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसको स्वयं विश्वकर्मा ने एक दिन और एक रात्रि में बना करके कंप्लीट किया है। ये मुख्य स्थान भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी की जन्मभूमि है। ये दाऊजी महाराज का दर्शन आप कर रहे हैं। ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी का जन्म हुआ। ये सामने में आप देख रहे हैं नंद बाबा, यशोदा जी, सेंटर में बलराम और झूला में भगवान श्री कृष्ण झूल रहे हैं। मथुरा ले अवतार गोकुल झूले पालना, जन्मी कृष्ण मुरार भक्तों की हित कारणा। भक्तों की पुकार हुई तो भगवान मथुरा से गोकुल आकर के झूला में झूले। ये वही झूला का दर्शन है। और यही साथ में भगवान श्री कृष्ण की गौशाला भी है। ये श्री कृष्ण गौशाला का दर्शन आप कर रहे हैं जिसमें हजारों गाय यहाँ निवास करती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की गाय हैं।
इनका भी आप दर्शन करें। गौ माता का दर्शन है। गौशाला श्री नंद भवन 84 खम्मा श्री धाम पुरानी गोकुल महावन के नाम से है। आप ये गाय माताओं का दर्शन करें। और आगे में आप इसी गौशाला में देखेंगे, ये जो गौशाला है श्री नंद भवन 84 खम्बा द्वारा संचालित है। यहाँ हजारों गाय आज भी निवास करती हैं। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, जिसका भाग्य फूटे तो दूसरा गांव जाए। यहाँ की गाय बिक्री नहीं होती, यहाँ किसी को काटने के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ दूध दे या नहीं दे, फिर भी यहाँ गायों की सेवा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ नंद भवन के द्वारा की जाती है। ये बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थान है। अब यहाँ गौ माताओं का दर्शन आपने किया। अब मैं यहाँ से आपको एक ऐसी सुंदर स्थान ब्रज के में लेके चलता हूँ जिसका नाम है रमण रेती। आप ये दर्शन कर रहे हैं रमण रेती का। ये सामने में भगवान रमण बिहारी का मंदिर है, जहाँ नित्य प्रति सुबह और शाम ये हाथी भगवान की आरती में सम्मिलित होता है और अपनी सूंड से यहाँ घंटी भी बजाता है। ये आरती का दर्शन आप कर रहे हैं। आरती का दर्शन करने के बाद ब्रजरज की तरफ चलते हैं। ये वही ब्रजरज है जहाँ भगवान श्री कृष्ण लेटा करते थे। कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता गोकुल धू। भगवान कहते हैं कि गोकुल धूली और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये वही स्थान है जहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ लेटते थे और अपने सखाओं के साथ खेलते थे। आज भी भक्त लोग यहाँ खेल रहे हैं। बड़ा ही रमणीक और बड़ा ही सुंदर स्थान है। कहते हैं कि रमण रेत लोटा नहीं, किया न यमुना पान, और रे मन तू जानू नहीं, या व्रज को तत्व महान। व्रज की भूमि में हजारों लाखों भक्त लोग इस व्रज की रज में आकर के और यहाँ लोटपोट होते हैं, अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। ये वही स्थान है रमण रेती, जहाँ स्वयं नारायण आकर के लेटे थे ब्रज की रज में। आज देख रहे हैं भक्त लोग ब्रज की रज में लेट रहे हैं और ब्रज के भाव है उनका कि वृंदावन में राधे राधे गाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के अब हम न जाएंगे। ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज, राधा कृष्ण के चरणों की उड़ती है रज। इस रज में ही जीवन बिताएंगे, तेरा ब्रज छोड़कर अब हम न जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव इन भक्तों का है। वृंदावन में ही कुटिया बनाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के अब हम न जाएंगे। यहाँ बहुत हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष भक्त लोग आते हैं और यहाँ आकर के लौटते हैं। तीन लोक तीरथ नहीं, जैसी व्रज की धूल, और लिपटी रहे अंग सो तो भाग जाए यमदूत। ये वही स्थान है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ गोवर्धन। गिरिराज हरण हम तेरी शरण। ये आप देख रहे हैं गिरिराज जी गोवर्धन, जो कि गोकुल से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष भक्त लोग यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। ये 21 किलोमीटर का विशाल पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने कन्नी उंगली पर धारण किया था, उसी 21 किलोमीटर के पर्वत की यहाँ परिक्रमा भक्त लोग करते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। लॉकडाउन के कारण आज भक्तों का आना जाना ब्रज के अंदर बिल्कुल पूर्णतः बंद है, इसलिए आज सभी मंदिर देवालय सभी स्थान सूने पड़े हैं। तो आज भगवान की इस परिक्रमा पर, इस मार्ग पर आज मोरों का आप दर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ मोर इस रोड पर आकर के भगवान की परिक्रमा को पूरी कर रहे हैं और यहाँ नृत्य कर रहे हैं। अपनी नृत्य लीला से अपने भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज को आनंद प्रदान कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं। ये मोरों का ये मोर नृत्य कर रहे हैं बीच रोड पर। आज सुनसान सड़कें पड़ी हैं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। आज भगवान के सखा, भगवान के मोर, आज ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ही मोर बन करके यहाँ ब्रज में नाच रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।